नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। अब अपना जो नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक लेयर का अरेंजमेंट, यानी उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। उसमें मुख्य डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। डिप्लो मतलब 2 और ट्रिप्लो मतलब 3 होता है। तो बॉडी वाल जो होती है वो 2 लेयर में है, उसको तो कहते हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर कौन कौन सी होगी आपकी, एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होंगे, सिलेंट्रेट, जो आप ओबेलिया कॉलोनी पढ़ोगे वो सिलेंट्रेट में आएगा। सिलेंट्रेट विथ एन अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोगिलिया लेयर इन बिटवीन, यानी बीच में इनके मीजोगिलिया की लेयर होती है। तो इसमें जो 2 ही स्तर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 स्तर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सिलेंट्रेटा तक जो एनिमल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, और उसके बाद आते हैं जो एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू होकर अपने ह्यूमन बींग्स तक, वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें सारे आगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आपका एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा, उसके बाद कोर्डेटा में सारे पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, ये सारे किस में आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उसके बाद जो मध्य में पाई जाती है वो क्या कहता है, मीजोडर्म। तो इसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं सिलोम की। सिलोम क्या है, एक गुहा है, कैविटी है। तो एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल बाय मीजोडर्म, यानी ये जो बॉडी वॉल होती है अपनी और आंत्र उसके मध्य में पाई जाती है, और मीजोडर्म द्वारा आस्तरित रहती है, उसको क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। अगर परिभाषा आ जाए तो ऐसे लिखना है कि मीजोडर्म द्वारा आस्तरित या मीजोडर्म द्वारा स्तरित बॉडी वाल और गट के मध्य पाई जाने वाली कैविटी क्या कहलाती है, आपकी सिलोम कहलाती है। तो सिलोम के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है इसमें कि एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में बांटा गया है। एसिलोमेट यानी जिसमें कोई सिलोम नहीं पाई जाती। तो एसिलोमेट आएंगे आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। जो एनिमल है उसमें आपके प्रोटोजोआ से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज जो भी एनिमल आएंगे वो कहलाएंगे आपके एसिलोमेट, यानी उसमें कोई भी सिलोम नहीं पाई जाती। उसके बाद आता है सूडोसिलोमेट। बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, बट मीजोडर्म इज फाउंड इन पैचेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद आता है अपना एस्केहेल्मिन्थीज। तो एस्केहेल्मिन्थीज में क्या होता है, जो मीजोडर्म है ट्रूली प्रेजेंट नहीं होता। उसमें क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये छोटे छोटे पेज के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए इसको अपन ने नाम दिया सूडो, यानी आभासी देगुइये। तो जो एस्केहेल्मिन्थीज के जैसे एस्केरिस वगैरह हैं वो आपके सूडोसिलोमेट में आते हैं। और उसके बाद जो एनिमल आते हैं सिलोमेट, एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक, वो आपके किस में आएंगे, सिलोमेट में आएंगे। ये क्या होते हैं, हैविंग ट्रू सिलोम। अब ये जैसे कहने को तो अपने गुहा पाई जाती है, तो अपन अपनी बात करें तो अपने कैविटी कहाँ पाई जाती है, अपने कैविटी नहीं पाई जाती, लेकिन उसकी जगह अपनी आंत ने ले ली, तो वो अपन भी क्या है, सिलोमेट में आते हैं। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन, यानी जो पृथक्करण है अपना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी बॉडी जो डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड होती है उसके आधार पे। सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सट्रीमली एंड एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, यानी कुछ जो एनिमल है उसमें बाहर से देखते हैं तो उसमें विभाजन दिखते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड होती रहती है। या कुछ एनिमल है जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन अंदर से वो सेगमेंट में डिवाइड रहते हैं। तो some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example in earthworm, अगर केंचुए की बात करें तो केंचुए को अगर अपन बाहर से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने को डिवीज़न दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जब उसको स्किन को उतारते हैं तो उसमें आप बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो ये परिघटना कहलाती है ये मेटामेरिज्म कहलाती है, यानी जो प्रत्येक भाग है वो एक
भाग के समान होता है तो उसको बोलते हैं मेटामोरिक सेगमेंटेशन। उसके बाद बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या होता है? मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। Animals with notochord are called chordate and those animals which do not form the structure are called non-chordate। यानी जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो तो कहलाते हैं आपके कॉर्डेट, और जिसमें एब्सेंट होती है वो कहलाते हैं आपके नॉन कॉर्डेट। तो ये पोरीफेरा से लेके जो भी प्रोटोजोआ से लेके इकानोडर्मेटा तक वो सारे एनिमल हैं वो आपके नॉन कॉर्डेट में आते हैं। अब ये अपन देखिए बॉडी कैविटी के आधार पे अपन ने वर्गीकरण किया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो एसिलोमेट में कौन सा आएंगे? नो बॉडी कैविटी, यानी जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, तो उसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा आपका? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट क्या होगा? फॉल्स बॉडी कैविटी होगा, जिसमें क्या हो मेसोडर्म से वो लाइन नहीं होगा, वो कहलाएगा आपका फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। और उसके बाद आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में क्या होता है? प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अब प्रोटो और ड्यूटेरो यानी प्रोटो यानी आदिम, ड्यूटेरो यानी जो ब्लास्टोपोर बनता है वो एनएस से शुरू होता है। और प्रोटो में क्या होता है? ब्लास्टोपोर बिकम्स द माउथ। यानी जो ब्लास्टोपोर होता है उसका भविष्य किस आधार पे, उसके आधार पे प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में डिवाइड किया गया है। तो प्रोटोस्टोम में आपके एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का आते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम में आपके इकानोडर्मेटा और उसके बाद सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो सारे ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं।